अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है स्वाट एनालिसिस। सबसे पहले स्वाट एनालिसिस होती क्या है। इकोनॉमी फॉर स्ट्रेंथ और वीकनेसेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। स्वाट एनालिसिस जिसका इट स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ये जो टेक्निक ईजाद की थी, ये अल्बर्ट फुमरे ने ईजाद की थी, जो कि उसका रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा था 1960 से 1970 तक एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ये एक प्लानिंग टूल है जो कि हम यूज़ करते हैं बिजनेस प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए, या उसकी वीकनेसेस के, या जो अपॉर्चुनिटीज़ है या थ्रेट है उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट का जो स्ट्रेन है या वीकनेसेस उसमें है, हम इसको किस तरह टेकल करें, या अपॉर्चुनिटी से तो हम इसको किस तरह गेन करें, या जो थ्रेट्स है उसको लाक होते हैं ताकि हम उससे हम किस तरह अवॉइड कर सकें। और ये जो स्वाट एनालिसिस ये फ्रेमवर्क है ऑर्गेनाइजेशन के लिए और डेटा इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए सिचुएशन एनालिसिस के ज़रिए, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हम इसको यूज़ करते हैं। आप स्वाट एनालिसिस टेक्निक इंडिविजुअल या ग्रुप्स के ज़रिए भी कर सकते हैं, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए या इंडस्ट्री के लिए भी कर सकते हैं। SWOT analysis can be used to analyze your organization environment। SWOT analysis हम तब इस्तेमाल करते हैं यानी अपने ऑर्गेनाइजेशन या उसकी इन्वायरमेंट को एनालाइज करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप SWOT एनालिसिस करते हैं तो फिर आपको ये मदद करता है कि आपकी जो प्रोजेक्ट है या बिजनेस है उसमें किस तरह चेंजेस लाए ताकि आपका बिजनेस इम्प्रूव हो जाए। अगर हम SWOT एनालिसिस उसका करें तो फिर हम इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले स्ट्रेंथ आर दोज फीचर्स ऑफ द बिजनेस विच अलाउ यू टू ऑपरेट मोर इफेक्टिवली देन योर कंपटीटर। स्ट्रेंथ वो फीचर है आपके बिजनेस के जो कि आपको अलाउ करता है कि आप अपना बिजनेस ऑपरेट करें मोर इफेक्टिव देन जो कि आपका कंपटीटर है, यानी आपका मुकाबिल जो है उससे ज़्यादा इफेक्टिवली आप किस तरह इसको रन कर सकते हैं। Characteristics of the business are a team that give it an advantage over other in the industry। स्ट्रेंथ आपके वो कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस के या टीम के जो कि आपको एडवांटेज देता है और इंडस्ट्रीज के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अ स्ट्रेंथ कुड बी योर स्पेशलिस्ट टेक्निकल नॉलेज। ये भी आपका स्ट्रेंथ है कि आप किसी टेक्निकल नॉलेज में स्पेशलिस्ट है। यू नीड टू कंसिडर योर स्ट्रेंथ फ्रॉम योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। आपको चाहिए कि आप अपना स्ट्रेंथ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एंड फ्रॉम दैट ऑफ योर कस्टमर एंड क्लाइंट्स, और कस्टमर और क्लाइंट की व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना उसको चाहिए। यू मस्ट बी रियलिस्टिक एंड ऑनेस्ट। अच्छा, जब भी आप स्ट्रेंथ मालूम करें तो फिर ट्राइंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इस इन आंसरों को दिमाग में, इन क्वेश्चन का आंसर दिमाग में लाए। व्हाट इज इट दैट यू विल डू, कि आप क्या करते हैं और आपको क्या करना चाहिए। व्हाट एडवांटेज यू हैव ओवर कंप्यूटर, कि आपके कंप्यूटर के ऊपर कितने एडवांटेजेस हासिल है आपको। व्हाट मेक यू डिफरेंट फ्रॉम योर कंप्यूटर। इसके बाद है अपॉर्चुनिटीज। कैन यू आइडेंटिफाई एनी न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर योर बिजनेस। आर देयर एनी इंटरेस्टिंग ट्रेंड विच यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट, कि आया आप नए अपॉर्चुनिटीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, या आपके पास आया कोई ऐसा इंटरेस्टिंग ट्रेंड है ताकि आपको उसका एडवांटेज जाए। जो एग्जांपल है अपॉर्चुनिटीज में उसमें चेंज इन टेक्नोलॉजी इन मार्केट, फॉर एग्जांपल द इंटरनेट, यानी चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी में आप कितना चेंजेस कर सकते हैं जब आपका बिजनेस हो और मार्केट में, जैसा कि इंटरनेट है, आप अपने कस्टमर या आपकी टीम के मेंबर को इंटरनेट की फैसिलिटी दे सकते हैं या नहीं। चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी और रेगुलेशन, लोकल एंड ग्लोबल इवेंट्स, क्या आप उसमें हिस्सा लेते हैं या नहीं। पोटेंशियल न्यू यूजेस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, यूज ऑफ मार्केटिंग और प्रमोशनल
promotional technique to boost the business। क्या आप मार्केटिंग या प्रमोशनल टेक्निक यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका बिजनेस बूस्ट हो, यानी आपका बिजनेस ज़्यादा हो जाए। सोशल फैक्टर फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन, लाइफस्टाइल चेंज एटसेट्रा। Chance to make greater profit in the environment, external attractive factors that represent the reason for an organization to exist and develop। आपके पास जो चांसेस है ताकि आप अपना प्रॉफिट ग्रेटर करें इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल एट्रैक्टिव फोर्स जो आपकी रिप्रेजेंट करता है रीज़न उसके ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप और एग्जिस्ट करने में। Arise when an organization can benefit of condition in its environment to plan and execute strategies that enable it to become more profitable। अच्छा, organization should be careful and recognize the opportunities and grasp them whenever they arise। organization को केयरफुल रहना चाहिए और जो के रिकग्नाइज करे अपॉर्चुनिटीज़ जब भी वो आए तो फिर उसको ग्रेस्ट करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी में अराइज फ्रॉम मार्केट कंपटीशन, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एंड टेक्नोलॉजी। अपॉर्चुनिटी कहाँ से आते हैं? वो मार्केट से भी आ सकते हैं, कंपटीशन से भी, इंडस्ट्री से भी, और गवर्नमेंट एंड टेक्नोलॉजी से भी आ सकते हैं। इसका एग्जांपल ये रैपिड मार्केट ग्रोथ, राइवल फर्म्स आर कॉम्प्लीमेंट, चेंजिंग कस्टमर नीड्स टेस्ट, न्यू यूजेस फॉर प्रोडक्ट डिस्कवर्ड, इकोनॉमिक बूम, गवर्नमेंट deregulation, sale decline for a substitute product। इसके बाद वीकनेसेस है, यानी आपके बिजनेस के जो वीकनेसेस उसको किस तरह आइडेंटिफाई करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स दैट प्लेस द फर्म एट ए डिसएडवांटेज रिलेटिव टू अदर, यानी वीकनेसेस वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि आपके फर्म को लायक होते हैं दूसरों के साथ, यानी दूसरों के अलावा जो कि आपके फर्म को लायक होते हैं। तो फिर इसको किस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टू ट्रैक द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स एबिलिटी टू ट्रेन द कोड गोल एंड इन्फ्लुएंस इट ग्रोथ, कि आप इसको किस तरह ऑर्गेनाइजेशन से खारिज कर सकते हैं, यानी वीकनेस को कम कर सकते हैं ताकि आपका कोर गोल और इन्फ्लुएंस इन ग्रोथ बढ़ जाए। वीकनेसेस आर द फैक्टर्स which do not meet the standard we feel they should meet। वीकनेसेस वो फैक्टर होते हैं जो कि मीट नहीं करते स्टैंडर्ड जो कि किसी चीज़ का स्टैंडर्ड होता है ताकि हम उसको मीट करें। हाउएवर वीकनेसेस आर कंट्रोलेबल, हम वीकनेसेस हम कंट्रोल कर सकते हैं। दे मस्ट बी मिनिमाइज एंड एलिमिनेटेड, हम या तो हम उसको कम कर सकते हैं या हम इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल उसके ये है लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स, यानी आपके पास पैसे हो कम हो। वीक स्पेंडिंग ऑन R&D, यानी आपकी जो स्पेंडिंग है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कम हो। वेरी नैरो प्रोडक्ट लाइन, लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन, हायर कास्ट, यानी आप जो भी बना रहे हो उसका कास्ट हाई हो। आउट ऑफ डेट प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, वीक मार्केट इमेज, पोर मार्केटिंग स्किल्स, लिमिटेड मैनेजमेंट स्किल्स, अंडर ट्रेन एम्प्लॉइज, ये सब उसके एग्जांपल है वीकनेसेस के। वीकनेसेस आर एरियाज केबल ऑफ इम्प्रूवमेंट, वीकनेसेस वो एरिया होता है जिसमें इम्प्रूवमेंट हमको चाहिए होती है। आर यू लेकिंग स्किल आर न्यू प्रोडक्ट, डू यू हैव अ हायर कास्ट बेस आर लोअर प्रोडक्टिविटी देन योर कंपटीटर, यू मस्ट फेस एनी अनप्लीजेंट ट्रूथ्स अबाउट योर बिजनेस एंड बी रियलिस्टिक। आपको अपने बिजनेस के बारे में नाखुशगवार ट्रूथों यानी सच्चाई के बारे में आपको हॉनेस्ट और रियलिस्टिक होना चाहिए। कैन यू डू एनीथिंग बेटर, यानी कि आप अच्छा भी कर सकते। डू यू डू एनीथिंग बैडली, आप बुरा किया करते हैं। व्हाट शुड बी अवॉइडेड, कि आपको किया करना नहीं चाहता, यानी किया नहीं करना चाहिए आपको। व्हाट काजेस प्रॉब्लम और कंप्लेंट्स। इसके बाद आते हैं वीकनेसेस के बाद थ्रेट्स। थ्रेट्स कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल एंड आर एनीथिंग विच कैन एडवर्सली अफेक्ट योर बिजनेस। अच्छा, थ्रेट्स वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं या इंटरनल भी हो सकते हैं, या ऐसी कोई चीज़ जो कि आपके बिजनेस को एडवर्सली अफेक्ट कर, यानी आपके बिजनेस को मुतासिर कर सके। एक्सटर्नल थ्रेट्स कुड बी इन्फ्लेशन आर अ न्यू कंपटीटर इन योर मार्केट। एक्सटर्नल थ्रेट्स होते हैं जो कि इन्फ्लेशन होते हैं, या
कोई ऐसा न्यू कंपटीटर आपके मार्केट में आ जाए। इंटरनल थ्रेट्स could include a skill of staff shortage within your organization। इंटरनल थ्रेट्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन में स्किल्स स्टाफ शॉर्टेज हो। ट्राई आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट ऑब्स्टिकल फेस यूर बिजनेस, क्या आपके बिजनेस को क्या चीज़ें मतलब लाख है कि आपका बिजनेस रुकावट क्या है आपके बिजनेस में। व्हाट आर योर कंपटीटर डूइंग, कि आपका बिलमुकाबिल जो बिजनेस मैन वो क्या करते हैं। आर दे आर एनी चेंज इन प्रोडक्ट्स, हम प्रोडक्ट में कोई ऐसे चेंजेस कर सकते हैं। सर्विसेज आर टेक्नोलॉजी विच कुड थ्रेटन योर बिजनेस। डू यू हैव एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सच एज बैड डेबिट और कैश फ्लो इन डिफिकल्टीज, क्या या आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जैसा कि बैड डेबिट या कैश फ्लो डिफिकल्टीज हैं। अच्छा, इसके बाद है एम ऑफ स्वॉट एनालिसिस के हम स्वॉट एनालिसिस क्यों करते हैं। टू हेल्प डिसीजन मेकर शेयर एंड कंपेयर आइडियाज, हम इसको इस वजह से करते हैं ताकि हम डिसीजन मेकर और शेयर कंपेयर आइडियाज, यानी हम आइडिया दूसरों के साथ शेयर करें। टू ब्रिंग अ क्लियरर कॉमन पर्पस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्टर फॉर सक्सेस, ताकि हमें एक क्लियर कॉमन पर्पस मालूम हो जाए और अंडरस्टैंड हो जाए फैक्टर फॉर सक्सेस, यानी जो कि सक्सेस के लिए जो भी चीज़ें हमें चाहिए होती है ताकि हमको मालूम हो जाए। टू ऑर्गेनाइज इम्पॉर्टेंट फैक्टर लिंक टू सक्सेस एंड फेल्योर इन द बिजनेस वर्ल्ड। टू एनालाइज इश्यूज दैट हैव लेड टू फेल्योर इन द पास्ट, ताकि हमें वो इशू मालूम हो जाए जो कि हम से पहले हो चुके थे गलतियाँ जो कि हम खुद फेल्योर की तरफ ले गए थे। टू एड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बाय अलाउइंग कम्प्लेक्स आइडिया टू बी प्रेजेंट सिस्टमेटिकली, ताकि हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कम्प्लेक्स आइडियाज़ ताकि एक दूसरे के साथ शेयर करें तो हमें आसानी हो जाएगी डिसीजन मेकिंग में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद करता हूँ कि आज की आइडिया आप लोगों को अच्छी लगी होगी। खुदा हाफिज़।